हरे कृष्णा। मायावाद खंडन में मेरा ये तीसरा वीडियो है और इसमें जो इस एक पर्टिकुलर वीडियो में इनके कुछ प्रश्न इन्होंने एक जगह सारे किए थे, उनमें से 5वें प्रश्न का उत्तर आज मैं देने वाला हूँ। जो पांचवा प्रश्न था उनका, वो कुछ इस प्रकार था। जो इनका 5वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। ये कहते हैं कि श्रीधर स्वामी महाराज, जो कि आदि शंकराचार्य जी के ही फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो टीका लिखा है वो चैतन्य महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट किया है, वैलिड है। ठीक है, गुड। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इनका एक टीका एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनके जो वर्तमान काल में जो शंकराचार्य जी हैं वो क्या कहते हैं और कितना प्रसन्न होते हैं ये बता के कि चैतन्य महाप्रभु जी ने इसे एक्सेप्ट किया है। चलो उनकी ये बात सुनते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जो श्रीधरी टीका है वो गोवर्धन मठ पुरी की देन है। श्रीधर स्वामी इस मठ के ही सन्यासी थे, तो बहुत ऊंची देन है। लोगों को प्रचार करना चाहिए भाई। लोगों को पता नहीं कि गोवर्धन मठ पुरी की, तो उनका घर भी बालेश्वर जिला में है, श्रीधर स्वामी जी का। गोवर्धन मठ पुरी की ही देन है श्रीधरी टीका। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर भागवत पर कोई टीका टिप्पणी है, कुछ श्रीधर स्वामी को मान लो, सब कुछ ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधरी टीका ही हमको मान्य है। तो गौड़ी संप्रदाय वाले भी श्रीधरी टीका मानते हैं। श्रीधरी टीका मानते हैं तो शंकराचार्य को मानते ही हैं कि श्रीधर स्वामी ने तो उन्हीं का अनुगमन किया है। तो इस क्वेश्चन में और ये पॉइंट रेस करके ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीधरी टीके को वैलिड बोल दिया, तो गौड़ीय संप्रदाय पूरा आदि शंकराचार्य जी का फॉलोइंग है या उसको मानते हैं। दिस इज बेसलेस, क्योंकि आगे हम देखेंगे अभी, क्योंकि जब ये शंकराचार्य जी का प्रचार चल रहा था तो चैतन्य महाप्रभु जी ने मेन कार्य ही यही किया है कि जितने भी मायावादी थे, जिनको हम कहते हैं आदि शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स, जो भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का नारा लेके चलते हैं, ये सब मायावादी हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी ने इनकी बहुत जोर से धुलाई की, जहाँ गए वहाँ धुलाई की। और अगर चैतन्य महाप्रभु जी को ये मानते हैं, मेरा एक पॉइंट है, तो इन्हें चैतन्य चरितामृत को प्रामाणिक ग्रंथ मानना चाहिए। क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में जो भी हम देख रहे थे, इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा देन है, सबसे बड़ा देन है ये हमारा श्रीधरी टीका जो भागवतम पे श्रीधर स्वामी जी ने दिया और चैतन्य महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट किया, इसलिए ये बहुत बड़ी देन है, हमें उसका प्रचार करना चाहिए। ये अपने अनुयायियों को यही कह रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है, दे आर एक्सेप्टिंग चैतन्य महाप्रभु जी एज अथॉरिटी। सो इफ दे आर एक्सेप्टिंग चैतन्य महाप्रभु जी एज अथॉरिटी, दे शुड, क्योंकि अगर वो उसे चैतन्य महाप्रभु जी को ये लोग अगर प्रामाणिक गुरु के रूप में या फिर एक अथॉरिटी के रूप में मानते हैं, तो उन्हें चैतन्य चरितामृत जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है और उसमें केवल चैतन्य महाप्रभु जी की आदि मध्य और अंत लीला जितनी भी है वो उन्होंने 7 वॉल्यूम्स में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। और यही प्रामाणिक है। फिर इन्हें आदि शंकराचार्य जी के जितने फॉलोअर्स हैं उनको चैतन्य चरितामृत पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु जी की अथॉरिटी तो भी एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है। ये देखिए जी, चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, आप देख लीजिए, ये श्लोक है आदि लीला का 7.111, ठीक है, 7.111। इसमें क्या इसका तात्पर्य है, इसमें अनुवाद पहले पढ़ेंगे हम। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, who has all spiritual opulences. No one can be equal to or greater than him. Now इसमें 2 बातें हैं। एक तो ब्रह्मन की बात हो रही है, पर चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि उसके बराबर कोई नहीं हो सकता और उसके बराबर भी नहीं हो सकता और उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ जो भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं उस पर भी अगर अपन गौर करें तो भगवान अहम यूज कर रहे हैं वर्ड, ठीक है, अहम एव वेद्यो, है ना, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाओं से मेल खा रहा है।
लेकिन अब एक श्लोक लेते हैं भगवत गीता का, उसे हम देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ दूध है और कहाँ पानी है, या फिर कहाँ दही है ना। चलिए, ये जो श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये भगवान कहते हैं कि जो लोग प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सके। अब यहाँ पे ये जो हम अभी इसका टीका देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा कृत है। और इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें बहुत चतुराई से भगवान के पर्सनल फॉर्म को छुपाया गया है। और यहाँ क्या दर्शाया गया है, सब कुछ ब्रह्मन है, सब कुछ ब्रह्मन है। और ये भी हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहाँ कहा है कि ये शिक्षा, ये कहाँ बताया गया है कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं उन्होंने छिपाया है भगवान का पर्सनल फॉर्म, छिपा के सब कुछ ब्रह्म से जोड़ के शिक्षा दी है। और शिव जी खुद कहते हैं, हमने देख चुके हैं, हम नीचे लिंक देंगे, अब उस श्लोक पे भी जाएंगे जिसमें शिव जी खुद कहते हैं कि ये जो असत शास्त्र है मायावाद, ये मैंने प्रचारित किया है, एज ए ब्राह्मण मैं आया था और मैंने इसका प्रचार किया है। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो लोग जो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि खींचातानी क्यों चल रही है, हमें समझना है। क्यों शंकराचार्य जी और वैष्णवों में हमेशा ये 36 का आंकड़ा रहा है, एक तरफ शिव और दूसरी तरफ विष्णु, वैष्णविज्म, कोई ऐसी फाइट नहीं है, लेकिन जो शास्त्रार्थ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्यों है ये? इसलिए है ताकि जीव जो इसको सुने वो अपनी चॉइस के अनुसार उस ओर जा सके जहां वो रह पाएगा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो भगवान के पर्सनल फॉर्म, जो कि श्री कृष्ण है, मुरलीधर, उनके पर्सनल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज दे विल फील व्हाट यू कॉल ईगो, ज्वेलसी। हाँ, उनको, और भागवतम पढ़ने का सबसे पहला नियम क्या है, भगवान की कथा सुनने का सबसे पहला नियम क्या है? वो निर्मत्सर्य है ना, भगवान के प्रति उसकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा श्रोता बनता है। ओनली अ गुड श्रोता कैन, वो अच्छा श्रोता है वही भागवतम का सार रूप में जो अमृत है वो उसका पान कर सकता है। बाकी कहानी है, कोई भी कहानी सुन लो है, तो भगवान की कहानी का, कथा का जो लाभ है वो वही पा सकता है जो ईर्ष्या रहित है। लेकिन जितने भी जीव हैं उनमें दो टुकड़े किए जा सकते हैं, दो भाग किए जा सकते हैं। एक भाग वो जो उत्तम हो चुका है, पक चुका है ना, उसको पता चल गया है कि भगवान है ना, उसको बोध हो चुका है, उसकी श्रद्धा जाग चुकी है, ये वो फर्स्ट कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में आते हैं सारे वैष्णव, क्योंकि ये भगवान के पर्सनल फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। और गीता का जो अनुवाद है वो सही मायने में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, गीता में श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति, मेरा भक्त ही मुझे जान सकता। भगवान भगवद गीता में ये भी कहते हैं, है ना। तो और दूसरा भाग जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है वो लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ये जान के कि उनका पर्सनल रूप है और उनकी सेवा नहीं करना चाहते, तो वो क्या कहेंगे? अब उनके लिए वो कैसे भक्ति कर पाएंगे? उनके लिए भगवान ने शिव जी को सेवा दी कि भाई मेरे प्रिय शिव, आप जाइए और उन लोगों को जो दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं ना, उसमें से थोड़ा छांट लीजिए, मलाई वलाई निकाल ली है मैंने, अब बचा हुआ जो ये रह गया है इसमें से तुम मत के और जो भी निकलता है वो निकालो। तो शिव जी आए और जो बचे हुए, क्या कह सकते हैं उसको, पानी, बटर मिल्क को और चर्न करने के लिए थोड़ा आए, मक्खन तो जा चुका सारा भक्ति में, ठीक है। उसके बाद जो जीव बचे उनको अब भक्ति तो सुहाई नहीं, तो वो क्या करेंगे? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अब उनके लिए भगवान शिव जी ने, अगेन मैं भगवान कह रहा हूँ क्योंकि वो भगवान ही हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए आए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि इनकी बुद्धि में घुसता नहीं है ना, बार बार वही सवाल पूछते रहेंगे। तो भगवान शिव जी ने, ये एक श्लोक है, मैं अभी वो भी कोट करूँगा, उसमें भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि, नीचे कोट कर दूंगा, ठीक है। तो जो श्लोक है उसमें भगवान खुद कहते हैं शिव जी कि मैंने ही भ्रमित किया है, ये असत शास्त्र है जिसका मैं प्रचार करूँगा।
ठीक है। अभी ये जो प्रचार किया है उसमें यहाँ पे श्लोक क्या है, ये पीछे मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं इसमें तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। हाँ, इस श्लोक का जो तात्पर्य हम पढ़ते हैं इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरा सतत प्रीतिपूर्वकम, ये प्रीति शब्द का यूज क्यों किया भगवान ने? अगर वो ये कहना चाहते कि इनका जो तात्पर्य पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं, उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित निरंतर तत्पर होकर भजन सेवन करने वाले पुरुषों को किसी वस्तु की इच्छा आदि कारणों से भजने वालों को नहीं, किंतु प्रीतिपूर्वक भजने वालों को यानी प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। मेरे तत्व के यथार्थ ज्ञान का नाम बुद्धि है। तत्व के यथार्थ उसे युक्त होना ही बुद्धि योग है। ठीक है, वह ऐसा बुद्धि योग है मैं देता हूँ, वह ऐसा बुद्धि योग में देता हूँ कि जिस पूर्ण ज्ञान रूप बुद्धि योग से वे मुझे आत्म रूप परमेश्वर को समझने की बात ही नहीं है, तो बुद्धि योग देने की बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बुद्धि, भगवान ने भगवद गीता में 4 योगों के बारे में बताया है। कर्म योग, ज्ञान योग जो कि बुद्धि योग है ना, ध्यान योग जो कि अष्टांग योग है, और भक्ति योग। लेकिन भगवद गीता में भगवान भक्ति योग को सर्वोपरि बताते हैं, बार बार कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। तो इस श्लोक का तात्पर्य कैसे निचोड़ा है आदि शंकराचार्य जी ने, ये हम समझ सकते हैं। वो बड़ी चतुराई से प्रीति शब्द को, प्रीति कैसे जागेगी जब सब कुछ ब्रह्म है, प्रकाश है, तो प्रकाश की बात होनी चाहिए ना। जब सब कुछ ब्रह्म हो जाएगा तो ब्रह्म की बात होनी चाहिए। भजने की बात क्यों होती है और देने की बात क्यों होती है? तो प्रकाशित होना चाहिए। अगर मैं एक आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, और जो भगवान को अभी जैसे ही बोध होगा तो वो खुद भी ब्रह्मन बन जाएगा और भगवान में लीन हो जाएगा। जैसे शिशुपाल की ये एक वीडियो में मैं देख रहा था, शंकराचार्य जी अभी हाल फिलहाल में शंकराचार्य जी वो कहते हैं सायुज्य मुक्ति जो कि शिशुपाल को मिली थी, जो भगवान के शरीर में पा गया। शिशुपाल कौन थे पता है आपको? भगवान का अपमान कर रहा था, असुर एक आसुरी बुद्धि का जीव था वो, और वो थे भगवान के सेवक, लेकिन सायुज्य उनके शरीर में वो प्रवेश कर गए। तो ऐसा करने से उनको मुक्ति जो मिली वो परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू हिम। बट ऐसी मुक्ति किनको मिलती है? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ऐसी मुक्ति उन्हें मिलती है जो असुर हैं, जो भगवान की पर्सनल सेवा नहीं कर सकते, उनको ये मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रीति का शब्द यूज हुआ है। प्रीति तो है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में प्रीति चाहिए भाई, प्रीति चाहिए, और मैं दूंगा। ठीक है, मैं दूंगा। तो ज्ञान उनके पास से आपके पास आ रहा है, मतलब वहाँ था आपके पास आ रहा है, तो कोई आपको सिखा रहा है ना, कोई आपको सिखा रहा है। तो आप किसी के सिखाने से अगर आप कुछ बन पाए तो आप अच्छे शिष्य बनोगे ना, आप वो गुरु थोड़ी बन सकते हो। हाँ, तो भगवान नहीं बन सकते आप, भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु जी का ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का एक श्लोक है, ये भी मैंने अभी समझाया आपको। इसमें भी चैतन्य महाप्रभु जी यही कहते हैं कि नो वन कैन बी इक्वल टू हिम। ठीक है ना, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता और उससे कोई ऊपर तो है ही नहीं। अब ये जो अगला श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें जो कि 7.112 उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें भगवान क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं एवरीथिंग अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज स्पिरिचुअल, है ना। उस परम पिता परमेश्वर के बारे में उनकी हर चीज दिव्य है। ठीक है, इंक्लूडिंग इस बॉडी, उनका शरीर। बात हो रही है किसकी? शरीर की। हाँ, ऑपुलेंस, उनकी जो जितने भी उनके भग हैं सारे ऐश्वर्य हैं। हाँ, एंड उनके जो भी उनके साथ पैराफर्नलिया, उनके जो भी वो यूज़ करते हैं, जो भी उनके साथ है पूरा। ठीक है, मायावादी फिलॉसफी, अगेन भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं मायावादी फिलॉसफी हाउएवर कवरिंग हिज स्पिरिचुअल ऑपुलेंस, ठीक है, एडवोकेट्स द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनलिज्म। ये लो ठेंगा चैतन्य महाप्रभु जी, जिनको आप कहते हो कि जिन्होंने आपका श्रीधर स्वामी का भाष्य एक्सेप्ट किया है और इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, मान लिया आपने चैतन्य महाप्रभु जी को अथॉरिटी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि जो मायावादी हैं वो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को प्रीच करते हैं, वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को छुपाते हैं। समझे?
ये शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु जी की दी हुई हैं। अब बोलो क्या कहते हैं आपके, ये दोगलापन छोड़िए आप। एक तरफ आप ये देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जी और जितने भी गौड़िया मठ वाले हैं वो श्रीधर स्वामी की टीका टिप्पणी फॉलो करते हैं, ठीक है। और क्यों वो टीका टिप्पणी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने कह दिया कि ये एक्सेप्टेड है, ओके। पर चैतन्य महाप्रभु जी बाकी क्या कह रहे हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो आइदर यू फॉलो द अथॉरिटी और डिनाई, डोंट ट्राई टू चीट। कि आप किसी की एक बात एक्सेप्ट करें, किसी को एक चीज़ के लिए एक्सेप्ट करें और दूसरी चीज़ के लिए उसकी सारी बात फिर भुला दें। जैसे भगवत गीता का भी एक श्लोक एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सब साइड में कर देंगे। क्यों? वो अपनी जगह ठीक है कहेंगे, वो अपनी जगह ठीक है, बट सत्य तो ब्रह्मन है। भगवत गीता अपनी जगह ठीक है, बट सत्य तो ब्रह्मन है। अरे भाई, ब्रह्मन सत्य कैसे हुआ जब भगवत गीता ठीक है? तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। तो यहीं तक कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमने क्या कवर किया आज के उसमें, एक जो आदि शंकराचार्य जी का ये भाष्य है, जो फॉलोअर थे श्रीधर स्वामी, जो आदि शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर थे श्रीधर स्वामी, उन्होंने जो भाष्य लिखा वो अभी के वर्तमान काल के शंकराचार्य जो हैं पुरी के, उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे एक्सेप्ट किया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी की लीला हमने देखी, आदि लीला में वो किस प्रकार बताते हैं कि ब्रह्मन वो एक छल है, मायावादी चलते हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु जी जब ये बताते हैं तो इसे वो नहीं एक्सेप्ट करते। सो कहीं ना कहीं जो कह ले आदि शंकराचार्य की जो शिक्षाएं हैं उसमें इनहेरेंट अंदर, उसके अंदर सेल्फ इम्बाइब्ड है। हमने बाहर, मैं नहीं कह रहा इन्होंने कुछ पकाया है, नहीं। शंकराचार्य जी भगवान शिव ने ही भगवान की सेवा स्वरूप और उन लोगों को पार्टीशन करके भगवान की पर्सनल फॉर्म की भक्ति से हटा के इम्पर्सनल फॉर्म की सेवा में या फिर इम्पर्सनल पे ध्यान करने के लिए उन लोअर कैटेगरी के लोगों को उलझाने के लिए इसकी स्थापना की है। हरे कृष्णा।